घर्षण बल से संबंधित कुछ प्रॉब्लम, पहले हम प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। 4 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 4 किलोग्राम, एक किसी पृष्ठ पर रखा है, जैसे मेज पर रखा है। घर्षण गुणांक इसे लिखते हैं म्यू एस, 0.4 है। तो गुटका और पृष्ठ के बीच घर्षण बल बताओ, फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस निकालना है। जी की वैल्यू दी है 10। हम ये फॉर्मूले का यूज करेंगे, एफ एस इक्वल टू म्यू एस एम जी। म्यू एस की वैल्यू 0.4, एम की वैल्यू 4 और जी की वैल्यू 10। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 4 चौक 16 न्यूटन। ये आंसर हो जाएगा। अगली प्रॉब्लम, एक पिंड सड़क पर 10 मीटर पर सेकंड की चाल से खिसकता हुआ जा रहा है। कोई वस्तु है, किसी ने इधर से फोर्स लगा दिया और ये फिसलता हुआ आगे की ओर जा रहा है। इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड और ये 50 मीटर खिसकने के बाद फिर रुक जाता है, तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा। कितनी दूर खिसक के रुका? 50 मीटर, एस बराबर 50 मीटर। रुक गया, v का मान 0। तो घर्षण गुणांक ज्ञात करो, म्यू एस की वैल्यू ज्ञात करो। इन सवालों में हम क्या करते हैं, बाह्य बल और घर्षण बल को बराबर करते हैं। उसके लिए हमें त्वरण की आवश्यकता होगी। तो पहले ए निकालेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस। 0, u की वैल्यू 10 प्लस 2, a निकालना है, s का मान 50। 50 दूनी 100, इधर आ जाएगा 100a माइनस का, और ये 100, a इक्वल टू हो जाएगा 100 से 100 कटा 1 माइनस का 1। अब हम ये फिसलता हुआ जा रहा है गुटका, तो इस पर बाह्य बल जो लगाया गया होगा प्रारंभ में वो, और घर्षण बल एफ एस दोनों इक्वल करा देंगे। एफ की जगह क्या लिखेंगे? एम ए, और इसकी जगह लिखेंगे म्यू एस एम जी। एम से एम कट जाएगा, म्यू एस निकालेंगे तो जी कहाँ जाएगा? ए के अपॉन में, ए अपॉन जी इक्वल टू म्यू एस। यहीं पर क्वेश्चन हो जाएगा, म्यू एस इक्वल टू, ऊपर क्या है? ए की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? 1 अपॉन में जी की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 10, तो 1/10 आ गया या 0.1। ये आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें और है, एक 80 किलोग्राम का द्रव्यमान का कोई फायरमैन बचाव अभियान के दौरान खंबे से नीचे फिसलता है। एक पोल है, उस पोल पर एक फायर ब्रिगेड का व्यक्ति है, वो नीचे उतर रहा है। तो घर्षण बल उस पर 720 न्यूटन लगता है। जब नीचे उतरेगा तो घर्षण किधर लगेगा? ऊपर को, एफ एस की वैल्यू है 720 न्यूटन, और नीचे को उसका वेट कार्य करेगा। 80 किलो का है तो m का मान 80 और आगे g का मान है 10। फायरमैन का त्वरण बताओ। नीचे को गति हो रही है तो त्वरण हमने लिखा a। हम जानते हैं F इक्वल टू एम ए। एफ की जगह पर अगर एक से अधिक फोर्स किसी बॉडी पर लग रहे हो तो उनको हम जोड़ते या घटाते हैं डायरेक्शन देखकर। तो यहाँ इस पर जो भार है, वेट है और घर्षण बल अपोजिट लग रहे हैं तो घटेंगे। तो पहले आएगा एम जी माइनस फिर आएगा एफ एस इक्वल टू एम ए।
एम जी, एम की वैल्यू 80, जी की वैल्यू 10 माइनस एफ एस 720 इक्वल टू एम, एम की वैल्यू 80 और इंटू ए निकालना है। एम की वैल्यू 80, जी की वैल्यू 10 माइनस एफ एस की वैल्यू 720, एम की वैल्यू 80 लगा दिया। 800 माइनस 720 बराबर 80 इंटू ए। 800 में से 720 घटेंगे तो 80 इंटू 80 इंटू ए। 80 से 80 काटेंगे तो 1, ए बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा। एक छोटी सी प्रॉब्लम इसमें और होती है कि घर्षण कोण दिया है, घर्षण कोण थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो घर्षण गुणांक बताओ म्यू एस। तो हो जाएगा म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू टेन 30। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। 1/√3 की वैल्यू 1.73। पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो। 173 से 100 को डिवाइड करेंगे, बार नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0। 17 का टेबल पढ़ेंगे, 100 से ज़्यादा ना हो। 17 पंजे 85, 5 3 15, 5 7 35 और 1 36, 5 1 5 और 3 8, 135 बचे। 0 उतार लिया। 17 8 136, 7 बार जाएंगे तो 0.57 ये आंसर हो जाएगा। ये घर्षण गुणांक होगा। अब हम कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम देख रहे हैं। कोई कार 20 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही है। वह ब्रेक लगाने पर 40 मीटर चलकर रुक जाती है। तो कार कितने समय में रुक जाएगी, टी निकालना है। टी के लिए फर्स्ट इक्वेशन में अगर लगाऊं तो वी यू टी ये चाहिए। तो पहले हम ये निकाल लें। तो इन तीनों की हेल्प से क्या निकालेंगे, ए बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी की वैल्यू 0, यू की वैल्यू बी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस का मान 40। 40 दूनी 80, इधर आ जाएगा 80a माइनस का 20 का स्क्वायर 400। तो a बराबर 400 बटे 80। 80 से 400 काटेंगे तो 5 आएगा। तो a की वैल्यू होगी -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब कभी किसी गाड़ी की स्पीड मंदी होती है, धीरे होती है, तो उस समय उसमें त्वरण ना होकर रिटार्डेशन होता है, नेगेटिव आता है। टी निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे, बी इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी की वैल्यू 0, यू की वैल्यू 20, ए की वैल्यू -5 और टी निकालना है। तो माइनस का 5t लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस का 5t हो जाएगा, इधर होगा 20। तो t इक्वल टू 5 से 20 काटेंगे 4 सेकेंड। ये आंसर हो जाएगा। एक प्रॉब्लम है कि कोई व्यक्ति अनजान शहर में आता है, उसको रेलवे स्टेशन से होटल जाना है। तो ऑटो वाला रेलवे स्टेशन से होटल की जो डिस्टेंस है वह 10 किलोमीटर है। ऑटो वाला उस व्यक्ति को घुमाकर और 25 किलोमीटर
हेड से ले जाता है और उसे टाइम लगता है 25 मिनट। ये टाइम हो गया, ये घुमा के ले गया इधर से। तो ऑटो की औसत चाल बतानी है, तो हम क्या करेंगे, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी अपॉन कुल समय। कुल दूरी यहाँ लगेगी 25 किलोमीटर में, अपॉन में कुल समय कितना है 25 मिनट। तो मिनट को हम आवर में लगाएंगे 25/60। किलोमीटर के साथ टाइम जो लगता है आवर में लगता है। दूरी आ गई 25, समय आएगा 25/60, घंटे में लगाएंगे। 25 से 25 कट जाएगा, 60 पलट के ऊपर पहुंचेगा 60 किलोमीटर पर आवर। बहुत तेज चल रहा है ऑटो वाला। अगर इसी में सेकंड पार्ट पूछ लिया जाए, औसत विस्थापन बताओ, औसत वेग बताओ, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय अंतराल। कुल विस्थापन यहाँ से वो गया है, यहाँ आ गया, तो विस्थापन में प्रारंभिक और अंतिम, इनिशियल और फाइनल बिंदुओं के बीच की दूरी देखते हैं कितनी है, 10 किलोमीटर। ये विस्थापन हो गया। टाइम वही लगेगा 25/60। तो 60 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 × 60/25। 5 से काटेंगे 2 बार, यहाँ 5 बार। 60 दूनी 120/5, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। तो एवरेज वेग आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर होगा। अब हम एक प्रॉब्लम इस तरह की कर रहे हैं जिसमें एक आनत तल पर वस्तु रखी है। यहाँ कोई वस्तु रखी है। इस आनत तल जो है ये वेरिएबल है, इसे इस तरीके से हम उठा गिरा सकते हैं ऐसे, जैसे गाड़ी धुलाई होती है वहाँ, या वर्कशॉप में गाड़ियाँ जहाँ सर्विस होती है वहाँ स्टैंड को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक m द्रव्यमान की वस्तु रखी है। ये एंगल अभी लिखेंगे। शुरू में ये ऊपर वाला तल इस तरह का था और इस पर यहाँ वस्तु रखी थी। बाद में इसको उठाकर एक सिरा ऊंचा करते हैं और वस्तु इतना ऊंचा करते हैं कि वस्तु फिसलना प्रारंभ हो जाए। तो ये वाला किनारा इसका 1 मीटर उठाया जाता है और जहाँ गुटका रखा है उस तल की जो लंबाई है वो 4 मीटर है। तो घर्षण गुणांक पूछा है। घर्षण गुणांक लिखते हैं μs। घर्षण गुणांक ये निकालना है। अगर ये एंगल दिया होता तो हम सीधे लिख देते μs बराबर tan थीटा। लिखेंगे अब भी, लेकिन थोड़ा परिवर्तन आएगा। μs = tan थीटा। tan थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब तो ये है, आधार नहीं पता है, लेकिन कर्ण पता है, हाइपोटेनियस। तो हम ये निकाल सकते हैं। हमने ये क्या मान लिया, x, और हम लिखेंगे x² + 1, x² + 1 बराबर 4 का स्क्वायर, x² + 1 बराबर 16, x² बराबर 15 घट जाएगा ये, और x = √15। ये हमारा आधार हो गया, √15। हमने सूत्र लिखा μs बराबर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब परपेंडिकुलर क्या लगाएंगे, 1, बेस क्या लगाएंगे, √15। 1/16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 15 का 3.9,
पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0। 39 से 10 को डिवाइड करेंगे तो भाग नहीं हो पाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0। इससे 2 बार जाएंगे और ये आएंगे 78, बचे 2 और यहाँ 2, फिर 0 आ गया। फिर 4 पंजे 20, फिर जाएंगे 5 बार, 5 ने 45, 5 तियाँ 15 और 4 19। 10 में से 5 गए 5, 11 में से 9 गए 2। 0.25। आगे और अगर डिवाइड करेंगे, आगे अगर डिवाइड हम 5 के आगे और करते हैं तो नंबर 5 से बड़ा आएगा और वो से हटाएंगे तो 5 की जगह 6 भी हो जाएगा, नहीं तो 2 स्थान तक यही भाग आ रहा है। ये आंसर हो जाएगा।